आज हम 10वीं कक्षा के गणित चैप्टर पहला वास्तविक संख्या का सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल है कि दर्शाइए कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है। तो सबसे पहले समझते हैं घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक और विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। घनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 माने जो भी गिनती है 1 से स्टार्ट होता है उसे ही घनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। विषम पूर्णांक उसे बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, या जिसके अंतिम में 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9, जो भी संख्या है। तो ये संख्या इसके अंतिम में 1 आया तो विषम हो गया, इसके अंतिम में 3 आ गया विषम हो गया, इसके अंतिम में 8 आया तो ये सम हो जाएगा। सवाल है कि दर्शाइए कि, जब भी सवाल है कि दर्शाइए कोई घनात्मक विषम, कोई सम विषम, यानी जो भी सवाल है ऐसा दर्शाने वाला, तो जो सवाल है उसी को मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। जैसे यहाँ पे घनात्मक विषम पूर्णांक है तो यहाँ पे माना कि ए कोई घनात्मक विषम पूर्णांक है युक्त विभाजन प्रेमिका से। क्योंकि विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला था ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। बी का मान हमेशा जो क्यू के साथ होगा, यहाँ क्यू के साथ 6 है तो 6 होगा, यहाँ पे क्यू के साथ 5 होता है, 4 में जो भी क्यू के साथ होगा वही बी का मान होगा। और आर बराबर, आर का मान बी है ना उससे 1 कम रखेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो बी का मान, तो आर का मान 0 से लेकर 5 तक। अगर बी का मान 2 होगा तो आर का मान 0 से 1 तक। अगर बी का मान 3 होगा तो आर का मान 0 से लेकर 2 तक, माने जो भी बी का मान है उससे 1 कम होगा। तो आर बराबर 0 रखने पर ए का मान ए रहेगा, ए को ए माने, बी का मान 6 है तो 6 रखने के, क्यू का मान क्यू रहेगा, आर का मान 0 है। किसी संख्या में कुछ 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 0, तो 6 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्यू की जगह पर 1 और 2 रखेंगे तो 1 रखें तो 6 कम 6 और 2 रखें तो 6 दूना 12, तो यानी सम संख्या होगा। इससे आर की जगह पर 1 रखेंगे तो यानी सेम वही लिखेंगे। देखिए ए को ए लिखेंगे, बी का मान 6 तो 6 लिखेंगे, क्यू का मान क्यू मिलेगा और खाली आर का मान चेंज करेंगे तो 1 लिखेंगे। तो उसी तरह इसको है क्यू का मान पर 1 रखेंगे और क्यू की जगह पर 2 रख के चेकेंगे तो देखेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। ये सम हो विषम हो गया। इसी तरह 2 रखेंगे, इसी तरह 3 रखेंगे और इसी तरह 4। ठीक है, आर का मान 4 रखेंगे तो ए का मान ए ही रहेगा, क्यू का मान 6, बी रहेगा, बी का मान 6 और क्यू का मान क्यू, और आर की जगह पर यहाँ पे 4 रख दिए। ठीक, और क्यू की जगह पर कुछ भी संख्या रख सकते, 1 2 कुछ भी, तो 1 रखें और देखिए तो 6 1 10 हो गया, 6 3 12 1 14, 16 सम संख्या हो गया। इसी तरह 5 रखें। अब सवाल हो रहा है कहाँ तक बनाना है, तो बी का आर का मान जहाँ तक, आर का मान 5 तक, 5 तक बनाएंगे। अब देखिए 6 क्यू प्लस 1, तो 6 क्यू प्लस 1 वाला विषम आया, 6 प्लस क्यू प्लस 3 वाला भी विषम आया, और 6 क्यू प्लस 5 वाला विषम आया। तो अंतिम में लिख देंगे हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना रूप में होगा, यानी कि वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वह इसी रूप में होगा।